हेलो दोस्तों। तो आज हम डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस तक की जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जिस इंसान की प्रेसिडेंट बनने की उम्मीद किसी को नहीं थी वो कैसे बना और उनकी यहाँ तक की जर्नी कैसे थी। ट्रंप अमेरिका के अब तक के सबसे अमीर राष्ट्रपति हैं जिनकी नेट वर्थ 210 करोड़ यूएस डॉलर्स है। ट्रंप के पिताजी एक अमेरिकन रियल एस्टेट डेवलपर थे जब ट्रंप यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ाई कर रहे थे। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद ट्रंप अपने पिताजी के बिजनेस में इन्वॉल्व होने लगे और उसके 3 साल बाद उनके पिताजी ने ट्रंप को कंपनी का प्रेसिडेंट बना के कंपनी को एक नया चेहरा दे दिया। 1974 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज करके द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, जो अब तक 60 अलग अलग एंटरप्राइजेस से बनी है। ट्रंप के आने से कंपनी की स्ट्रैटेजी में बहुत फर्क पड़ा। उनका गोल था कि वो जीते जागते ब्रांड बन जाएंगे। उन्होंने खुद को एक बिजनेस टाइकून की तरह दर्शाया और ये रेपुटेशन को होटल के बिजनेस में यूज़ कर लिया। वो एक सस्ती हाई प्रोफाइल बिल्डिंग खरीदते और उसको रिनोवेट करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में बेच देते। इस प्लान की वजह से उन्होंने 3 साल में उनका सबसे बड़ा प्लान, जिसका नाम था द ट्रंप टावर, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। ये प्रोजेक्ट 1983 में कंप्लीट हो गया था और इससे उन्हें $70 मिलियन का फ़ायदा हुआ था, वो भी बस 3 साल में। इसके बाद ट्रंप की नज़र अटलांटिक सिटी और उसके कैसीनो इंडस्ट्री पे थी। उस टाइम अटलांटिक सिटी जुए में बहुत पैसा लगा रही थी, तो इन्होंने अटलांटिक सिटी का सबसे पॉपुलर कैसीनो को खरीद लिया। 1989 में ट्रंप ने ताजमहल, दुनिया का सबसे बड़ा कैसीनो, को $273 मिलियन में खरीद लिया। उन्होंने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिप और एयरलाइन भी खरीद लिए और सब कुछ काफ़ी अच्छे से चल ही रहा था कि 90s में यूएस में जैसे ही रिसेशन चालू होने लगा, ट्रंप की सिचुएशन खराब होने लगी। उन्हें कई बैंक्रप्सीज का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ट्रंप ने एंटरटेनमेंट बिजनेस में घुसकर एक फ्रेश स्टार्ट की। 2004 में उन्हें एक रियलिटी शो होस्ट करने में सफलता मिली, जिसका नाम था द अप्रेंटिस। 21st सेंचुरी में डोनाल्ड ट्रंप ने द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को वापस खड़ा कर लिया। 2011 से ही ट्रंप ने पॉलिटिक्स से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। वो अपने आरोपों के लिए हेडलाइंस में रहने लगे जब उन्होंने प्रेसिडेंट ओबामा के सिटीजनशिप पे सवाल उठाने शुरू किए। 2015 में उन्होंने ये घोषित किया कि वो प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए खड़े होंगे। ट्रंप हमेशा कुछ अलग करते थे अपने स्पीचेस में, अपने रैली में। जो उन्हें सही लगता था वो करते थे। उन्होंने अमेरिकन राजनीति के लगभग हर नियम को तोड़ दिया था। वो कुछ ऐसा करते थे जो दोनों गलत और सही सेम टाइम पर होता था। लोगों को ये बात समझने और भाने लगी। उनका एक ही मोटो था, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का फोकस अमेरिकन्स की जॉब सिक्योरिटीज और इंडस्ट्रीज पे था, साथ ही में इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन पर भी था। वो उन लीडर्स में से थे जिन्होंने अमेरिकन्स के फियर्स पे फोकस किया। वो चाहते थे कि पहले अमेरिकन्स को उनकी इंडस्ट्रीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए और जॉब्स मिलनी चाहिए। काफ़ी रिपब्लिकन्स ने उन्हें प्रोटेस्ट भी किया, पर उनका मानना था कि जो चीज़ हमें मारती नहीं वो हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। ट्रंप ने इलेक्शन में काफ़ी भारी वोटों से जीत हासिल की। 20 जन 2017 से ऑफिस टेक ओवर कर लिया। बहुत लोग इन्हें बुरा बोलते हैं, पर इनसे इंस्पायर होने वाली बात उससे भी ज़्यादा है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।